मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं भौतिकवादी हूँ, कि मैं एक मटेरियलिस्ट हूँ, तो क्या ये एक बुरी बात है कि हमें मटेरियलिस्ट नहीं होना चाहिए? इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद से मतलब क्या है, हम इसकी क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। क्योंकि धार्मिक लोग जो आम तौर पे जो भौतिकवाद की परिभाषा देते हैं वो कुछ ऐसी होती है कि भौतिक लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, भौतिक लोग को पैसा प्यारा होता है, दारू प्यारा होता है, उनको खाना पीना, मतलब कि ऐसी कुछ फिजिकल पोजीशन, उन्हें इनसे प्यार होता है और ऐसे लोग भौतिक होते हैं। और हम भौतिक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी किसी चीज़ से प्यार नहीं है, हमें पैसों से प्यार नहीं है, हमें दारू चखना, खाना, वस्त्र, हमें इनसे प्यार नहीं है। अब उन क्लेम्स पे कितनी सच्चाई है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ऐसा ही होता है। तो पहले हम भौतिकवाद को समझते हैं। भौतिकवाद का मतलब, जो दार्शनिक भौतिकवाद है, फिलोसॉफिकल मटेरियलिज्म, उसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे भौतिक होने का मतलब मुझे किसी फिजिकल पोजीशन से, एक किसी भौतिक वस्तु से मुझे प्यार है, जैसे कि मुझे पैसे से प्यार है, कपड़ों से प्यार है, खाने से प्यार है। भौतिकवाद का इतना मतलब होता है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो है मटेरियल, जो मटेरियल है वही सत्य है, जो मैटर है वही सच है। क्योंकि फिलॉसफी में एक हमारा मैटर होता है और एक हमारा होता है कॉन्शियसनेस। तो मैटर और कॉन्शियसनेस, तो फिलॉसफी में ये दो मेन कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आते हैं। जो एक कहता है कि मटेरियल सुपीरियर है, जो कि हो गया मटेरियलिस्ट, और दूसरा व्यू है जो कहता है कि कॉन्शियस सुपीरियर है, कि इस दुनिया में कॉन्शियस है वो सुपीरियर है और मटेरियल वो है वो सुपीरियर नहीं है। और तीसरा व्यू भी है जो एक्चुअली दोनों कंबाइन करता है कि मटेरियल और कॉन्शियस दोनों ही अपनी अपनी जगह वो एक कॉर्पोरेट करके चलते हैं या एक साथ चलते हैं। तो ये हो गया फिलोसॉफिकल व्यू। अब मैं हूँ एक मटेरियलिस्ट और मेरा आर्गुमेंट रहता है कि दुनिया में मटेरियल ही सुपीरियर है, मतलब दुनिया मटेरियल से बनी है और बिना मटेरियल के कॉन्शियसनेस भी नहीं है। और इसका मैं एक लॉजिक दे सकता हूँ। लॉजिक ऐसे कि अगर आपको जानना है कि दुनिया भौतिकी है या फिर क्या भौतिकवाद के बिना अपना जो कॉन्शियसनेस है, अपनी जो चित है, क्या वो रह सकती है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें चित हो लेकिन उसमें किसी तरह का कोई मैटर ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैटर हो लेकिन उसमें कोई तरह का कॉन्शियसनेस ना हो? मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं मैटर हूँ, ये बॉडी मैटर है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। लेकिन मेरे पास देखिए कैंची, ये कैंची भी मैटर है, बिल्कुल मेरे बॉडी की तरह, मेरे ब्रेन की तरह, लेकिन इसमें मेरी तरह किसी तरह का कोई कॉन्शियस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्टैपलर रखा है, ये भी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन ये भी मैटर है, मेरी बॉडी की तरह, मेरे दिमाग की तरह, मेरे न्यूरॉन्स की तरह। मेरी बॉडी में जो कुछ भी है वो सब मैटर है, लेकिन मेरे पास कॉन्शियसनेस है। इस चीज़ के पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है। अब क्या आपके पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को जानते हो जिसमें कॉन्शियस हो लेकिन वो मटेरियल ना हो? मतलब वो स्टैपलर नहीं होगा, वो ये कैंची नहीं होगा, वो ये कॉपी नहीं होगा, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी वो, क्योंकि कॉन्शियस इंटेंजिबल होता है, तो वो इंटेंजिबल चीज़ होगी, इससे मैटर नहीं होगा, लेकिन वो कॉन्शियस होगी। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप इसको पहचानोगे कैसे? आप कोई चीज़ अगर कॉन्शियस है लेकिन अगर वो मैटर नहीं है, तो फिर आप जो है उस चीज़ को डिटेक्ट कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे? आपके पास मेथडोलॉजी क्या है? और अगर आपके पास कोई ऐसी मेथडोलॉजी, कोई ऐसा तरीका अगर है ही नहीं पता करने का, तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हो कि दुनिया में जो है वो कॉन्शियस ही मैटर करता है और मैटर नहीं है? आप श्योर, आप एक स्पेकुलेशन कर सकते हो कि मे बी ऐसा हो, लेकिन वो मे बी वो डिवाइसिव नहीं है, वो कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्या है? जो अभी हमारे पास टेबल पर है, हमारे पास टेबल पे जो एविडेंस है वो वही दिखाता है कि मटेरियल ही सही है। अब आते हैं जो रिलीजियस लोगों का क्लेम होता है, जो उनका जो डेफिनेशन होता है मटेरियलिज्म पर, और
उस पे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो धार्मिक लोग करते हैं कि वो ये लेते हैं कि जैसे कि अपना इंडियन ट्रेडिशन में चार वाक, वो जो मटेरियलिज्म, वो जो भौतिकवाद कंसिडर करते हैं, वो चार वाक का भौतिकवाद कंसिडर करते हैं कि भाई खूब मज़े करो, ऐश करो। घी अगर तुम्हें अगर लोगों से मांगना पड़े, उधार लेना पड़े, तो भी उधार लो, घी पियो, मज़े करो। अब इसमें दिक्कत तो एक ये है कि ये एग्जाम्पल लेते भी हैं चार वाक से, उसमें भी दिक्कत ये है कि ये एग्जाम्पल उनके क्रिटिक्स ने दिया है। चार वाक के जो क्रिटिक्स थे, जो उनकी आलोचना करते थे, ये उनके एग्जाम्पल है। चार वाक के अपने ओरिजिनल के एग्जाम्पल हैं, वो हमको नहीं पता क्योंकि वो सोर्स अब बचे नहीं है। चार वाक के ओरिजिनल सोर्सेस हमारे पास नहीं है, तो वो हम पता कर नहीं सकते। लेकिन खैर, धार्मिक लोग एग्जाम्पल ऐसे ही देते हैं, और मुझे लगता है कि ये भौतिकवाद को मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपने पोजीशन को सही दिखाने के लिए। और एक आम इंसान को अगर आप ऐसी बातें बोलोगे कि भाई तुम तो भौतिक हो, अगर तुम्हें पैसों से प्यार है, अगर तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है, तो दारू बारू से प्यार नहीं है, तो भगवान के शरण में आओ, स्पिरिचुअल बनो, है ना, ऐसी चीज़ें करो, लोगों की मदद करो, दोस्त बनाओ, तो तुम भौतिक नहीं हो, तो आम आदमी को सुनने में बहुत सही लगेगा। और मुझे भी लगा था जब मैं बचपन में सुनता था, लेकिन फिर बाद में समझ आती है कि ये बातें सच नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दोस्त भी बनाते हो या फिर लोगों की मदद भी करते हो, वो भी मटेरियल है। क्योंकि हम चलो एक मैटर का एक डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर पेरिशेबल होता है, मैटर एब्सोल्यूट नहीं होता। मैटर ऐसा नहीं होता कि हमेशा से था या हमेशा रहेगा, वो सब्जेक्ट टू चेंज होता है, वो पेरिशेबल होता है। क्या दोस्ती सब्जेक्ट टू चेंज है? बिल्कुल है। आज दोस्ती अच्छी है, कल खराब हो सकती है। क्या दोस्ती पेरिशेबल है? बिल्कुल है। दोस्ती 2 साल से हो थी, अब दोस्ती नहीं है, ऐसा भी होता है। सेम मदद के साथ भी, मदद भी जो है, आप ऐसा नहीं है कि हमेशा से मदद कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा मदद करोगे ही करोगे। आप कितनी मदद करते हो, कैसे मदद करते हो, तो वो सब फर्क पड़ता है। तो आखिर में देखा जाए, और ये वर्ल्ड भी मटेरियल है, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से धार्मिक लोग भी डिसएग्री करेंगे। इनफैक्ट तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड मटेरियल है और तुम्हें इससे बाहर निकलना है। तो उनके अगर लॉजिक से चलूँ तो वर्ल्ड मटेरियल है, तो मटेरियल वर्ल्ड में एक नॉन मटेरियल चीज़ आप कैसे कर सकते हो? ये लॉजिक तो खैर पहले वो जाने, क्योंकि सी, एक मटेरियल वर्ल्ड में नॉन मटेरियल चीज़ का होना बहुत इलॉजिकल है। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स वर्क नहीं करते, और फिर वहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि वहाँ पे कोई ना कोई लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क करेगा। जब आपने किसी दुनिया बना ली जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स ही वर्क नहीं करते, तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो कि उस दुनिया में लॉज ऑफ फिजिक्स एग्जिस्ट करेंगे? ये कुछ उस काइंड ऑफ लॉजिक है। तो ये था आज का वीडियो ऑन मटेरियलिज्म, भौतिकवाद के ऊपर, और ये मेरे विचार कि मुझे क्या लगता है जब धार्मिक लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं नास्तिक लोगों को नीचा दिखाने के लिए और खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए। ये चैनल का नाम है संतोष कुमार मोहराना। मैं इस चैनल पर प्राइमरीली एथिज्म के ऊपर वीडियोस डालता हूँ। हालांकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर वीडियो डालना अब शुरू कर दूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। अपना जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म के ऊपर है, अपना जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, इलेक्शंस में क्या बकवास चल रही है, डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे। सोसाइटी में रेप केसेस बढ़ रहे हैं, हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब से मैं इनके ऊपर भी वीडियोस डालूंगा, लेकिन मेरा एथिस्ट कंटेंट नहीं जा रहा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। गुड बाय।